नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने वाले हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट तो आपको जिसे हम हिंदी में बोलेंगे परवणता या ग्रेडियंट। क्या होता है ये ग्रेडियंट? अभी आपने सदिशों का अवकल संकारक पढ़ा डेल। जो डेल था वो था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसका नाम था डेल। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक अदिश फलन है, सदिश नहीं अदिश, एक अदिश फलन है आपके पास जिसका नाम है एफ या फाई, जो भी नाम देना चाहे, इसे कोई इशू नहीं है क्योंकि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी एक अदिश फलन आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए एफ है, तो आप उस अदिश फलन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, परवणता निकाल सकते हैं, जिसे आप डेल एफ द्वारा दर्शाएंगे। आप उसे डेल एफ बोल देंगे, या फिर आप इंग्लिश में इसे ऐसे कह सकते हैं ग्रेड एफ। ग्रेड का मतलब शॉर्ट फॉर्म है ग्रेडियंट की, ग्रेड एफ, एफ का ग्रेडियंट, एफ का ग्रेडियंट। कैसे निकलेगा ये जो हर पद है इन सब के साथ ये अवकलन हो जाएगा। मतलब आई, पहले आप डेल लिख लीजिए, आई डेल ओवर डेल एक्स, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये आपके बाहर आ जाएगा एफ। अब जैसे ही आप एफ को अंदर ले जाएंगे तो अंदर ले जाते ही आपका होगा आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स, एफ का अवकलन एक्स के सापेक्ष, एफ का अवकलन वाई के सापेक्ष और एफ का अवकलन जेड के सापेक्ष। ये लीजिए आपका ग्रेडियंट एफ आ गया, मतलब डेल एफ आ गया। समझिए, ये आपका डेल एफ आ गया यानी ग्रेडियंट एफ आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिससे ये सारी बात समझ में भी आ जाएगी कि मैंने जो ग्रेडियंट एफ बताया वो कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ग्रेडियंट एफ निकाल लीजिए। अगर एफ ये है तो ए पार्ट इसका कहता है कि एफ दिया गया है, एफ एक अदिश फलन। देखिए ग्रेडियंट अदिश फलन का ही निकलता है, सदिश फलन का ग्रेडियंट नहीं निकलता। तो याद रखिएगा आपका फलन है वो अदिश होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब इसके आप पहले से अलग अलग तीनों अवकलन इकट्ठे कर लीजिए ताकि आपको सिर्फ रखने पड़े। डेल एफ और डेल एक्स निकाल लीजिए, कितना आएगा? यहाँ अवकलन करेंगे तो 2x वाई आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x, वाई तो बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड का 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। यहाँ होगा जेड स्क्वायर और एक्स का हो गया 1। तो ये लीजिए सरल करने पर ये आ गया 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया। अब आप डेल एफ ओवर डेल वाई भी निकाल लीजिए, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। वाई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई का 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y, ये आपका 2y जेड हो गया, जेड स्क्वायर एक्स का 0 हो गया। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड। उसके बाद डेल एफ ओवर डेल जेड निकाल लीजिए, डेल एफ ओवर डेल जेड निकाल लीजिए। डेल एफ ओवर डेल जेड निकालेंगे, जेड के साथ करेंगे तो ये 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 2zx, तो ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2zx। लीजिए तीनों अवकलन आ गए आपके पास। अब आपको सीधा ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले में ये आपको मान रख देना है, डेल एफ, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे ग्रेड एफ भी कह सकते हैं। ग्रेड एफ बराबर होता है आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ ओवर डेल वाई। ये सब आपने अलग से निकाले हुए हैं, यहाँ लाके असेंबल कर दीजिए। तो ये पहले आप अलग से निकाल लीजिएगा, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे ही करती है, पार्ट्स कहीं और से बनवाती है, लाके बस असेंबल कर लेती है। तो हमने भी पार्ट्स अलग ही जगह बनाए, अलग ही कारखानों में बनाए। डेल एफ ओवर डेल एक्स यहाँ रख दीजिए, डेल एफ ओवर डेल वाई को यहाँ डाल दीजिए, डेल एफ ओवर डेल जेड को यहाँ डाल दीजिए। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आई डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है? वो है 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर, 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल एफ ओवर डेल वाई कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड है वाई स्क्वायर प्लस 2zx, वाई स्क्वायर प्लस 2zx। ये लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि f जो है वो एक अदिश फलन है। ठीक है भाई, कितना है?
इतना है कि एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये इतना है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है कि ग्रेड एफ निकालिए। बिल्कुल निकालते हैं भाई, ग्रेड एफ तो वही बात है, ग्रेड एफ निकालिए। लेकिन ग्रेड एफ जब निकालें आप तो इस बिंदु पे निकालिएगा, बिंदु और दिया गया कि इस बिंदु पे निकालिए, और बिंदु है आपका 1, -1 और 2, ये ग्रेड एफ है। तो सबसे पहले आप ग्रेड एफ के लिए आप तीनों चीजें इकट्ठी कर लीजिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2xz। फिर आप बनाइए डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का माइनस 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड का 0, वाई है ही नहीं तो फिर 0 होगा ही होगा। जेड के साथ कर लीजिए, इस साइड कर लेता हूँ डेल एफ ओवर डेल जेड। जेड का पहले कोई पद नहीं है, फिर कोई पद नहीं है, यहाँ एक पद है, तो एक्स स्क्वायर बाहर और जेड वाले का 1, तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। सारे आगे, चलिए सब आगे तो असेंबल कर दीजिए। ग्रेड एफ में ग्रेड एफ बराबर होता है आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स आपके पास है, ये रहा। अच्छा बेटा सॉरी, मैंने यहाँ गलती कर दी, ओहो ये बड़ी गलती हो गई है, तो पूर्ण अवकलन के चक्कर में गड़बड़ हो गई, ये 0 आएगा क्योंकि x के साथ कर रहे हैं, तो x के साथ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, y का 0 क्योंकि x है ही नहीं, और ये 2xz। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बड़ी गलती हो गई है, ध्यान भटक गया था मेरा, जिससे गलती होगी, इसलिए प्लीज़ ध्यान दें। ठीक है, चलिए वापस वैल्यू रखते हैं। डेल एफ ओवर डेल वाई का मान -3y स्क्वायर, -3y स्क्वायर। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है वो यूज़ के लिए 1, -1, 2 पे, 1, -1 और 2 पे, इस पॉइंट पे हमें ग्रेड एफ निकालना है। इस पॉइंट का मतलब है कि x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू -1 रखनी है और z की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है भाई, रख देते हैं आई कैप, x की वैल्यू 1 कह रहा है, 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1 कह रहा है, z की वैल्यू 2 कह रहा है, प्लस j -3, y की वैल्यू -1 कह रहा है, प्लस k कैप x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 कह रहा है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे आ जाता है हमारा 3, तो ये हो गया, 4 ही हो गया, 7 आई हो गया, 7 आई कैप, और ये माइनस का 3 जे कैप और प्लस k कैप। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें f जो है, सॉरी फंक्शन फाई दिया हुआ है। अच्छा नाम बदला है, कोई बात नहीं, इससे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि आप नाम क्या रखते हैं। हम ग्रेड एफ निकालते थे, ग्रेड फाई निकाल लेंगे, है ना। तो x साइन वाई y cos z, y cos z, फाई इक्वल्स टू x साइन वाई प्लस y cos z। अब ये कह रहा है भाई डेल फाई निकालिए, मतलब ग्रेडियंट फाई निकालिए, और वो भी मूल बिंदु पे निकालिए। मूल बिंदु पे, मूल बिंदु कौन सा होता है बेटा, जहां x 0 होता है, y 0 होता है और z 0 होता है, इस पॉइंट पे आप डेल फाई निकालिए। ठीक है, अभी निकाल देते हैं। पहले तो तीनों अवकलन निकालने होंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के साथ अवकलन करने पर साइन वाई बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, साइन वाई बाहर, एक्स का 1, और वाई कॉस जेड का 0, तो कुल मिला के फाइनली साइन वाई आ गया। अगला वाई के साथ करेंगे, तो डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के साथ करने पर आ जाएगा एक्स साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, है ना, और कॉस जेड बाहर, वाई का 1, तो ये आपका आ जाता है एक्स कॉस वाई प्लस कॉस जेड। ठीक है भाई, अब जेड के साथ कर लेते हैं, यहीं कहीं पे एक जेड भी निपटा लेते हैं साथ में, डेल एफ ओवर डेल जेड। जेड करेंगे तो एक्स साइन वाई का 0, क्योंकि इसमें कहीं भी जेड नहीं है, वाई कॉस जेड का हो जाएगा माइनस का साइन जेड, माइनस वाई साइन जेड। अब हम निकाल लेते हैं ग्रेडियंट फाई, जो ये कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है भाई, ग्रेडियंट फाई आई डेल फाई, क्योंकि इस बार
एफ की जगह फाई नाम दिए, ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ आप एफ लिखते थे वहाँ फाई लिख दीजिए। और वैसे अच्छा भी है कि चेंजेस होने चाहिए, वरना तो आदत बिगड़ जाती है, फिर एफ ही एफ दिखने लगता है। तो कभी फाई, कभी साई, कभी कुछ और अलग अलग नाम होने चाहिए फंक्शन के, नहीं तो हम पकड़ के बैठ जाएंगे फलन का मतलब एफ, और कुछ है तो फिर वो फलन नहीं है ना। तो ये अच्छी बात है। आइए मान रखते हैं आई डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई। अब देखिए मैंने फिर गलती कर दी, अब कितनी गंदी आदत पड़ चुकी है एफ लिखने की, अब एफ 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 लिख दी जबकि सब फाई है। तो यही आदत खराब हो जाती है, जब आप एक ही नाम से चलते रहते हैं ना तो फिर वही बस वही लिखने की आदत बन जाती है, वही लिखने की आदत पड़ गई, गड़बड़ होती है ना ये। तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा अगर आप लोगों को भी आदत हो गई है ना। ठीक है, आइए मान रखते हैं डेल फाई ओवर डेल एक्स कितना, साइन वाई प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई एक्स कोस वाई प्लस कोस जेड प्लस के कैप माइनस वाई साइन जेड। अब बिंदु 0 0 पे ले लीजिए, एक्स का मान 0, वाई का मान 0, जेड का मान 0। वाई 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये हो गया 0 आई। कॉस 0, एक्स का मान 0 रखते 0 हो जाएगा, ये जे कैप हो गया। यहाँ 0 रखते ये 0 हो गया, तो 0 आई प्लस 1 जे और 0 के कैप। तो चाहे तो आप सिंपल जे कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि बाकी तो दोनों 0 है, तो खाली जे कैप भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो इससे जुड़ी तो मुझे बताइएगा। और बाकी अगले लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और है, उसे पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।